पुराने जमाने की बात है। एक सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह दौलत में मालामाल, फौज में मजबूत और शान व शौकत में बेमिसाल था, मगर अक्ल व दानिश के मामले में ऐसा खाली दिमाग था कि उसकी मिसाल ढूंढने से भी न मिलती। रायत में वो बेवकूफ बादशाह के नाम से मशहूर था, मगर उसके सामने कोई ये बात जबान पर न लाता। सबको अपनी जान व इज्जत प्यारी थी। बादशाह को अपनी ताकत व तख्त का बड़ा गुरूर था। वो अक्सर कहा करता, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद में हूं। मेरा हर फैसला सच व इंसाफ पर मबनी है। जो मेरी बात न माने वो सल्तनत से गुदार है। वजीर व दरबारी खुशामद में तारीफी अल्फाज दोहराते। कोई कहता, जहां पनाह की अक्ल का तो कोई सानी नहीं। कोई कहता, आपका हर फैसला तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। बादशाह ये सुनकर और उतराता, मगर हकीकत ये थी कि बादशाह के फैसले अक्सर इल्टे सीधे निकलते। कभी वो एक पल बनाने का हुक्म देता, मगर पल अधूरा छोड़ देता, क्योंकि उसे अचानक ख्याल आता कि पल के बदले बाग बनना चाहिए। कभी वो खजाने से सोना बांटने का हुक्म देता और फिर अगले ही दिन रायत से दगना टैक्स वसूल कर लेता। रायत मजबूर थी। बादशाह से बहस करने की हिम्मत किसी में न थी। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा सोच रहा था, मेरी सल्तनत में सब कुछ है, मगर मुझे लगता है लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया हमेशा मेरा नाम याद रखे। औजीरों ने फौरन कहा, जहां पुनाह आप जो चाहें करें, आपका नाम तारीख के औराक में चमकेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के बीचों बीच एक शानदार महल बनवाया जाए, मगर तामीर शुरू होते ही उसने फैसला बदल दिया। नहीं, महल नहीं, एक बहुत बड़ा गोदाम बनाओ ताकि लोग देखें मेरा खजाना कितना बड़ा है। मजदूरों ने हुक्म पर अमल किया, मगर गोदाम अभी आधा ही बना था कि बादशाह ने कहा, आसे मुनहदम करो, यहाँ एक झील खोदू ताकि दुनिया वाले कहें कि हमारे बादशाह को कुदरती खूबसूरती पसंद है। मजदूर हैरान परेशान मगर डरते हुए सब हुक्म बजा लाते। रिया तंग आ गई। मेहनत जाए, खजाना जाए और फायदा कुछ ना हुआ। उन्हीं दिनों एक दरवीश शहर में आया। वो एक सादा सा बुजुर्ग था, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून, जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। लोग उसे देखकर खंचे चले आते, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते और वो उन्हें सब्र व दुआ की तलकीन करता। रैयत के कुछ लोग दरवीश के पास गए और कहा, बाबा जी, हमारा बादशाह बड़ा नादान है, उसकी वजह से खजाने जाये हो रहे हैं और हम पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। आप ही कोई दुआ कीजिए या उसे समझाइए। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। कभी कभी बादशाह के दिल को बदलने के लिए सब्र व हिकमत की जरूरत होती है। देखो, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगले ही दिन दरवीश महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, मगर दरवीश की सादा शक्ल, वो सूरत और सुकून भरी आवाज ने उन्हें हैरान कर दिया। दरवीश ने कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, उसे नसीहत करनी है। पहरेदार हंसने लगे, हमारा बादशाह किसी की नसीहत नहीं सुनता, वो तो अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है। मगर दरवीश पर असर न हुआ। वो खामोशी से खड़ा रहा। इत्तेफाक से बादशाह महल के सहन में आया और दरवीश को देखा। पूछा, ये कौन है? पहरेदारों ने बताया, जहां पना, ये दरवीश है, कहता है आपको नसीहत करनी है। बादशाह के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ हाँ, नसीहत, मुझे, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान, और ये फकीर मुझे सिखाएगा। खैर, आने दो, देखते हैं क्या बकवास करता है। दरवीश बादशाह के सामने गया, सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, आप अल्लाह के बंदों पर हाकिम हैं, आपके फैसले उनकी जिंदगी बदलते हैं। याद रखिए, दुनिया की दौलत व ताकत आरजी है, असल बादशाही इंसाफ व अक्ल से होती है। बादशाह ने तंजिया लहजे में कहा, वाह, ये तो बड़ा फलसफी है। मुझे बताओ दरवीश, अगर मैं सब कुछ जानता हूं तो फिर तुम्हारी नसीहत का क्या फायदा? दरवीश ने सुकून से कहा, जहां पनाह, इल्म और अक्ल समंदर की तरह है, जितना ज्यादा पानी पिया जाए इतनी ही प्यास बढ़ती है। जो ये समझे कि वो सब जानता है, दरअसल वो सबसे बड़ा जाहल है। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगे। वजीर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने ऐसा जमला बादशाह के सामने कहने की जुर्अत न की थी। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा व शर्मिंदगी के आसार नुमायां हुए, मगर गुरूर इस पर गालिब आ गया। वो बोला, दरवेश, मैं तुम्हारी बात को गलत साबित करूंगा।
कल तुम मेरे साथ रहो। मैं ऐसे फैसले करूंगा जो सबको हैरान कर दें, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं कितना अक्लमंद हूं। दरवीश ने आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, मैं तो सिर्फ एक फकीर हूं, मगर सच ये है कि अक्ल अल्लाह की अता है। आने वाला दिन आपके लिए इम्तिहान है। अगले दिन बादशाह दरवीश को साथ लेकर शहर में आया और बोला, सुन लो, आज से हर शख्स अपने दरवाजे के बाहर एक सोने का सिक्का रखेगा ताकि मेरे सिपाही उसे लेकर खजाने में डालें। जो ऐसा न करेगा उसे ताजीब दी जाएगी। राया दहल गई। गरीब लोग कहां से सोने के सिक्के लाते? मगर बादशाह अपनी जद पर कायम रहा। दरवीश ने आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, ये हुक्म रैयत को तबाह कर देगा। इंसाफ ये है कि उनसे मोहब्बत व नरमी की जाए, न कि जबर व जुल्म। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश रहो दरवीश, तुम्हें क्या खबर बादशाही के उसूल। वो दिन शहर पर भारी गुजरा। कई लोग कैद हुए, कई अपने घरों के जेवरात बेचने पर मजबूर हो गए। रायत के दिलों में नफरत बढ़ गई और दरवीश खामोशी से सब देखता रहा। सोचता रहा कि यह बादशाह कब हकीकत को समझेगा। अगले दिन सुबह सूरज निकला तो शहर की गली कोचे खामोश व सुनसान थे। वो बाजार जो हमेशा शोरगुल व खरीदारों की चहल पहल से भरा रहता था, अब वीरान दिखाई देता था। लोग घरों में दबके बैठे थे। किसी के पास सोने का सौका बाकी न बचा था। कई खानदान ज़ियोर बीत चुके थे। कुछ ने कर्ज ले लिया था और कुछ कैद खाने में सड़ रहे थे। बादशाह महल की बालकोनी से ये सब देख रहा था। उसे अपनी ताकत पर नाज था। वजीर दरबार में बैठे तारीफें करते, जहां पनाह, आपके हुक्म से रैयत ने सिर झुका दिया है, सब आपके आगे मजबूर हैं। बादशाह ने मगरूराना हंसी हंसी और कहा, दरवेश, मैंने अपनी अकल से एक ऐसा हुक्म दिया जिससे सब मेरी ताकत मान गए। अब दुनिया कहेगी कि हमारा बादशाह बड़ा ज़हीन है। दरवीश ने खामोशी से कहा, जहां पनाह, ताकत व खौफ वक्ती है, दिलों की फरमानबरदारी सिर्फ अदल व मोहब्बत से हासिल होती है। देख लीजिए, ये खामोशी इज्जत की नहीं बल्कि नफरत की अलामत है। बादशाह ने परवाह न की, बल्कि उसने फैसला किया कि रैयत को मजीद हैरान किया जाए। उसने अगले दिन ऐलान करवाया, सल्तनत के हर गांव व शहर में सब लोग अपने घरों की सब्जियां व अनाज हमारे खजाने में जमा करवाएंगे। जो इनकार करेगा उसे सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही रैयत की जान पर बन गई। कई गरीब खानदानों के पास खाने के लिए पहले ही कुछ न था। लोगों ने भूख से बालकते बच्चों को देखा और रोने लगे। औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करती थीं, ऐ अल्लाह, ये कैसा बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया है। दरवीश हर मंजर देख रहा था। उसका दिल काटता था, मगर वो जानता था कि सच्चाई बताना भी खतरे से खाली नहीं। उसने एक दिन बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपके फैसले आपकी अक्ल के बदले आपके गुरूर से निकलते हैं। रैयत का हाल बिगड़ रहा है। अगर आपने ये रोश न छोड़ी तो एक दिन ये खामोश लोग बगावत पर उतर आएंगे। बादशाह, हंसा, बगावत? ये गरीब व कमजोर लोग मेरे खिलाफ होंगे। वो जानते हैं मैं उनकी जान व माल का मालिक हूं। मगर दरवीश ने जवाब दिया, इंसान के दिल में सब्र की एक हद होती है। जब जुल्म इस हद को पार कर जाए तो कमजोर से कमजोर इंसान भी आंधी बन जाता है। याद रखिए बादशाह सलामत, तख्त व ताज हमेशा कायम नहीं रहता। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में भूख फैलने लगी। कुछ लोग छिप छिप कर दरवीश के पास आते और मशूरा मांगते। वो उन्हें सब्र, दुआ व सच्चाई पर डटे रहने की तलकीन करता। दरवीश कभी महल के दरवाजे पर भी बैठ जाता ताकि बादशाह के फैसले अपनी आंखों से देख सके। एक दिन बादशाह को नया ख्याल आया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि सल्तनत में एक ऐसा मुजस्मा बनवाया जाए जो दुनिया में सबसे ऊंचा हो। लोग उसे देखकर मेरा नाम याद करेंगे। औजीरों ने तालियां बजाएं। खुशामद करने वाले दरबारियों ने कहा, जहां पुनाह का ये फैसला तारीख बदल देगा। दरवीश ने कहा, जहां पुनाह, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, और आप मुजस्मा बनवाना चाहते हैं। ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। बादशाह बोला, खामोश रहो दरवीश, तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। मैं चाहता हूं दुनिया मुझे याद रखे। यूं हजारों मजदूर दिन रात लग गए। कुछ भूख से बेहोश होकर गिर पड़ते, कुछ मर जाते। रायत में नफरत की आग और भड़क उठी। औरतें रोते और मर्द गुस्से से दानत पे स्टीत, मगर जबान पर कुछ न ला सकते। इसी दौरान दरवीश ने बादशाह से कहा, जहां पुनाह,
अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे तो अदल कायम कीजिए, रैयत को सुकून दीजिए, वरना तारीख आपको बेवकूफ और जालिम कहकर याद करेगी। बादशाह ने गुस्से से कहा, दरवेश, तुमने हद कर दी। अगर तुमने फिर मुझे नसीहत की तो कैद में डाल दूंगा। दरवेश मुस्कुराया और कहा, क़ीद जिस्म को कर सकती है, रूह को नहीं। मैं तो सिर्फ सच कहता हूं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। इसी दौरान सल्तनत में भूख और गर्बत इंतहा पर पहुंच गई। रायत ने छिप छिप कर आपस में बातें करना शुरू की। एक ने कहा, हम कब तक खामोश रहेंगे? दूसरे ने कहा, अगर हम उकट्ठे न हुए तो हमारी नस्लें भी मर जाएंगी। कुछ ने कहा, दरवेश सच कहता है, मगर हमें भी हिम्मत दिखानी होगी। बादशाह को खबर मिली कि लोग खुफा हैं। उसने औजीरों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं रायत खुश हो। मुझे कोई ऐसा जश्न मनाने का तरीका बताओ जिससे लोग खुश हो जाएं। औजीरों ने कहा, जहां पनाह, आपके सामने दरवीश खड़ा है, उसे हुक्म दीजिए कि वो अपने कृश्मों से लोगों को खुश करें। बादशाह ने दरवीश को बुलाया और कहा, तुम कहते हो लोग नाखुश हैं, अब तुम ही उन्हें खुश करने का तरीका बताओ। अगर तुमने कोई हल ना निकाला तो समझो तुम्हारी जान खतरे में है। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर आप वाकई रैयत को खुश देखना चाहते हैं तो उनके टैक्स माफ कीजिए, उन्हें अनाज वापस दीजिए और उनके साथ नरमी बरतिए। यही खुशी का राज है। ये सुनकर दरबारियों ने तंजिए लगाए। एक ने कहा, यह तो पागलपन की बात है, खजाना खाली हो जाएगा। दूसरा बोला, जहां पुनाह, ये दरवीश आपको कमजोर बनाना चाहता है। बादशाह ने सोचा और कहा, मैं ये सब कभी ना करूंगा। खजाना मेरा फख्र है, मैं उसे खाली ना होने दूंगा। दरवीश ने अफसोस से सिर झुका लिया। उसने कहा, जहां पनाह, याद रखिए, खजाना रैयत की खिदमत के लिए होता है, उन पर जुल्म करने के लिए नहीं। अगर आपने अक्ल न संभाली तो ये खजाना भी, ये सल्तनत भी सब हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर बादशाह ने तंजिया लगाया और कहा, हम देख लेंगे दरवीश, वक्त फैसला करेगा। मगर उसके अंदाजे से कहीं पहले वक्त ने फैसला करना शुरू कर दिया। रैयत के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। खाली पेट, भौक व मुसलसल जल्लत ने उन्हें अब खामोश रहने न दिया। वो सब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जमा करने लगे। शहर की गलियों में सरगोशियां अब खुले नारे बनने लगे। रैयत जो पहले खौफ के मारे खामोश थी, अब भूख व जल्लत के हाथों मजबूर होकर एक साथ इकट्ठी हो गई। मर्द औरतें बचे, सब दरवीश के पास आए। एक ने कहा, बाबा जी, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर अजड़ गए हैं, हमें कुछ करना होगा। दूसरा बोला, आप सच कहते हैं, मगर बादशाह हमारी नहीं सुनता, अब हम क्या करें? दरवीश ने लंबी सांस ली और कहा, याद रखो, ताकत इकट्ठी आवाज में है। जब सब एक हो जाएं तो जुल्म का तख्त खुद हिलने लगता है। मगर मैं कहता हूं, खून खराबे से बच्चो, अपनी आवाज बुलंद करो, सच को जाहिर करो, मगर इंसाफ व अक्ल के साथ। ये बात रैयत के दिल में उतर गई। अगले दिन सुबह जब बादशाह अपने तख्त पर बैठा तो महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठे थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि गुस्सा व इज़्म झलक रहा था। वो नारे लगा रहे थे, हमें रोटी चाहिए, मुजस्मा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं। बादशाह ने पहली बार इतना बड़ा हुजूम देखा, उसका गुरूर लरुजने लगा। वजीर दौड़ते हुए आए और बोले, जहां पनाह, रैयत बगावत पर टल गई है, अगर फौरन कोई फैसला न किया गया तो तख्त खतरे में है। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह सब दरवीश की साजिश है, उसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही दौड़े, मगर उससे पहले कि वो दरवीश को पकड़ते, अवाम ने रास्ता रोक लिया। एक ही आवाज बुलंद हुई, दरवीश हमारा रहनुमा है, अगर उसे हाथ लगाया तो हम महल गिरा देंगे। ये देखकर बादशाह के होश उड़ गए। वो पहली बार समझा कि उसकी ताकत के बावजूद रैयत का दिल उसके साथ नहीं। उसने जल्दी से दरवीश को बुला भेजा और कहा, दरवेश, अब बताओ मैं क्या करूं? ये हुजूम मेरा तख्त लट देगा। दरवीश ने सुकून से जवाब दिया, जहां पुनाह, आज वो वक्त आ गया है जिसके बारे में मैंने बार बार खबरदार किया था। अब भी अगर अक्ल संभालना चाहते हो तो रैयत को उनका हक लौटा दो। बादशाह ने घबरा कर पूछा, कैसे? दरवीश ने कहा, खजाने के दरवाजे खोल दो, अनाज व सोना रैयत में बांटो, टैक्स माफ कर दो, उनसे मुआफी मांगो, तभी ये बगावत खत्म होगी।
बादशाह के लिए यह बहुत सख्त फैसला था। गुरूर उसे इजाजत ना देता था, मगर खौफ ने उसके गुरूर को तोड़ दिया। उसने हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दो, हर शख्स को अनाज और सिक्के दो। सिपाही भागे और हुक्म पर अमल किया। खजाना जो सदियों से बंद था, पहली बार अवाम के लिए खुल गया। लोग खुशी से रोने लगे, बच्चों को रोटी मिली, घरों में दिए जलने लगे। रैयत ने नारे लगाए, इंसाफ जिंदाबाद, दरवीश जिंदाबाद। बादशाह तख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने दरवीश से कहा, मैंने अपनी नादानी से सल्तनत को बर्बाद कर दिया। अगर तुम ना होते तो ये सब मेरा इंजाम होता। मुझे माफ कर दो। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पुनाह, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर याद रखो, अक्ल व इंसाफ के बगैर बादशाही सिर्फ जुल्म है। रैयत को गुलाम समझने वाला बादशाह कभी कामयाब नहीं होता। असल ताकत रैयत की दुआओं और मोहब्बत में है। उनके आंसुओं व बद्दुआओं को हकीर न जानो। इस दिन के बाद बादशाह बदलने लगा। उसने मुजस्मे का हुक्म वापस ले लिया, टैक्स कम कर दिए और रैयत को सुकून दिया। वो हर फैसला करने से पहले दरवीश से मशूरा करने लगा। रैयत खुशहाल हुई, सल्तनत आबाद हो गई, मगर तारीख ने उसका पहला लक़ब न भुलाया। लोग आज भी उसे बेवकूफ़ बादशाह के नाम से याद करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें ये सबक सीखें कि दौलत व फौज के बावजूद अगर हुक्मरानों में अक्ल व इंसाफ न हो तो वो सबसे कमज़ोर और सबसे बेवकूफ़ बादशाह होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत व गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं। रैयत की बद्दुआएं सबसे भारी होती हैं। असल बादशाही इंसाफ व अक्ल से होती है, न कि खजाने और सिपाहियों से। एक दाना शख्स, ख्वाह वो फ़कीर ही क्यों ना हो, पूरी बादशाही को सीधी राह दिखा सकता है। अगर आपको SR मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी SR मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।